गुड मॉर्निंग गाइस। आज बहुत ज़्यादा ही मैं लेट रन कर रही हूँ। अगेन बहुत ज़्यादा लेट मतलब मुझे 8 बजे पंच इन करना रहता है। इट्स ऑलरेडी 7:53। सो मेरे पास 7 मिनट्स हैं। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था, लेट रन कर रही हूँ मतलब पक्का घाई घाई कर ही रही होगी मैं। तो चिल्ला रहे हैं। हाँ तो कहीं पे उतर गए क्या ये लोग? यार खड़े होके देख भी नहीं पाऊंगी मैं, लेट हो रहा है मेरे को। एनीवेज, आज का अपडेट सुबह सुबह का ये है कि मेरी जो सास है उनका आज उपवास है। सो वो बेचारी फिर भी सुबह उठ के बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी और मैंने अपना खाना बना। जैसे मैंने कहा था, अभी सब लोगों का अप्रेजल का सीज़न चल रहा है, इसीलिए उसी के हिसाब से अभी सारा काम बढ़ गया है HR के लिए। और मुझे पता है कि मैं जाते वक्त बहुत लेट हो जाऊँगी। कल रात को भी पूजा हो गया तो ओप्स है। जैसे मैंने आपको बोला था कल रात को ही कि मैं लेट नाइट नहीं खाती, और मैंने पता नहीं क्यों ही खा लिया। एनीवेज, इतना ज़्यादा मुझे अनईज़ी लग रहा था पूरा रात। लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं चली गई नीचे टू वॉक फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद मुझे थकान भी आ गई, उसके बाद नींद भी आ गई। मेरे साथ कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। मुझे लगा कि मैं आज सुबह कुछ कंटेंट शूट कर लूँगी ऑफिस में, क्योंकि थोड़ा टाइम था अभी। बट मैडम भूल गई अपना ट्राइपॉड और अपना माइक। बिना उसके मैं शूट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ आवाज़ का बहुत फ्लक्चुएशन होता है। तो अब मैं क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अब समझ में आ गया क्या करना है। एनीवेज, मेरे पास 2 दिन का कंटेंट तो रेडी है। उसका मतलब कल मुझे जल्दी आना पड़ेगा। आई हैव टू डू 2-3 मोर बिकॉज फिर जाके मेरे पास मंडे के लिए टाइम होगा। और मंडे शूटिंग ही करके मंडे इवनिंग एडिट करके अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो चलो स्क्रिप्ट ही बना लेते। स्क्रिप्ट मैंने जैसे कहा था कि मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं बनाती, मैं सीधा आती हूँ और शुरू हो जाती हूँ विथ द थिंग। बट अभी बिकॉज मेरे पास कुछ है नहीं अभी, तो मैं वही कर लूँगी। और उसके बाद और थोड़ा टाइम मिलेगा तो वैसे भी स्क्रिप्ट में क्या ही लिखना है, 10-15 मिनट का ही टाइम लगता है मुझे उसमें। शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी ये फालतू बातें करने आई है कोई? तो मैं 5 मिनट कुछ दिमाग लगा के कुछ भी कर लूँगी उसका। जस्ट अ फ्लो चार्ट बेसिकली कि कैसे मैं चाहती हूँ अभी, और उस समय जो निकलेगा वो निकलेगा ऑन द स्पॉट। और कल का जो यूट्यूब का वीडियो है वो मैंने एडिट नहीं किया है, सो आई हैव टू ड्रॉप इट। मेरी जो मम्मी है वो वेट करती है कि कब तो डालेगी। एंड वो ऐसे नहीं कोई चैनल पे जाके देखेगी, नहीं, आपको लिंक भेजना पड़ेगा उनके व्हाट्सएप में, फिर वो देखेंगी। मेरी जो कज़न फूफी है जिसके बारे में मैंने बताया था कि वो मेरे पापा को राखी बांधती है, उनके साथ आज बात करनी है मुझे। बहुत दिनों से बात नहीं हुई है मेरी। अभी उनको फ़ोन करूँगी सुबह सुबह, तो वो पूजा पाठ में बिज़ी होंगी। और तो देखते हैं, चलो बाय, सी यू। जस्ट अभी कुछ काम ख़त्म करके आई। अभी फटाफट मुझे निकलना है जिम। 15 मिनट है मेरे पास अभी, उसमें रेडी होके वीडियो बनाते बनाते नीचे जाना है। आज का वर्कआउट उन्होंने कल ही बोला था टफ था, पता नहीं कब बोलते हैं कि अच्छा है। एनीवेज चलो गेटिंग रेडी। चलो बस अभी 5 मिनट बाकी है, अभी फटाफट नीचे जाते हैं, जिम करते हैं। आज का और एक इम्पॉर्टेंट टास्क जो मुझे याद ही नहीं था वॉज बेसिकली प्लानिंग ऑन द वीकेंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का काम पेंडिंग है और हमारी जो सास है वो जाने वाली है नेक्स्ट वीकेंड। सो उनका बहुत सारा काम है जो कि हमें ख़त्म करना था, बट देखते हैं, चलते हैं। गुड मॉर्निंग। लिख रहे हो कि नहीं हमारा टाइमिंग अच्छे से? जी मैडम, लिख रहे हैं मैडम। नहीं करेंगे। इस समय जब मैं लिफ्ट से उतरती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। हर दिन, लिटरली हर दिन लोग बोलते हैं कि आदत हो जाती है। ऑलमोस्ट नवंबर से लेकर 2 मंथ तो हो गए
अभी तक आदत नहीं हुई है, तो पता नहीं क्यों नर्वस हो जाती हूँ इस समय। बट चलो जो भी है, जिम में जो करना वो तो करेंगे ही। ये से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपके आगे, मुझे पता है मेरी हालत क्या हो जाती है उधर, तो बिना कुछ ऑप्शन लिए जाना है। मेरा और एक चीज़ भी ऐसा है, मैंने अपने माइंड को वैसे ही मेकअप कर लिया है कि कुछ भी हो जाए मैं ऐसे समझूंगी, अगर मैं ऑफिस नहीं आई तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, वैसे अगर मैं जिम नहीं गई तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। अगर मैं उस कंपैरिजन से करूं तो ही जाके आई विल पुट द थिंग्स इन माई हेड कि यू नो कि जाना है, मैंडेटरी है, ये तो करना ही है, इसको स्किप को कर ही नहीं सकते। और एक चीज़, पहले मुझे बहुत अजीब लगता था लोगों के आगे फ़ोन निकाल के से बात करने में। अब पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या ही सोच रहे, बट मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, जो सोचे सोचे मैनू की। चलो फिर अभी जिम एंटर हो रहे हैं, और हमारी एक सखी है जो हमारे साथ जिम करती हैं, वो सुबह सुबह ही आ जाती है और हमसे बहुत जल्दी पहले ही आती है। इन सखी का नाम है ज्योति जी। हाय। ओह, यू आर टेकिंग वीडियो? या चलो, सो फिर अपन करते हैं। और हमारे जो ट्रेनर है खड़ूस जी पीछे ही बैठे हैं, 1 मिनट भी लेट हो जाए ना इधर उधर बैंड बजा देते हैं वो। चलो और भी 4 मिनट बाकी है मेरे पास, ठीक है, कोई नहीं। जस्ट केम आउट फ्रॉम द वर्कआउट। आज कार्डियो था, आज फटके 4 थे मेरे, मतलब इट वाज बैड। इतना गंदा थोड़ी होता है यार कोई वर्कआउट, बट एक चीज़ अच्छा हुआ कि मैं समझ रही हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ, और ये चीज़ महसूस करने के लिए बहुत अच्छी है। और आई कैन सी डिफरेंस इन माई बॉडी। डाइट का कुछ वैसे स्ट्रिक्ट चल नहीं रहा है, क्योंकि सांस जो आई हुई है वो कुछ ना कुछ हमेशा बनाती ही रहती है, और बिकॉज़ हमें वो साल भर खाने को नहीं मिलता है, तो मैं और मेरे पति टूट पड़ते उस चीज़ के लिए। सेम चीज़ हुआ था जब मैं उड़ीसा गई थी, मेरी मम्मी कुछ वैसे बनाते रहती है। मैंने जो बोला था, मुँह बोली जो फूफी है, वो तो रोज़ कुछ ना कुछ लेके आती है। तो इफ़ कुंदे यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच। पापा पाई हमारा डाइट ख़राब हुए, सो आई एम टेलिंग हर इन ओडिया कि आपके वजह से ही हमने अपना डाइट ख़राब किया था उड़ीसा में। बट आज उनसे बात करनी ही है। अभी मैं थोड़ा फ्रेशन होके आ जाती हूँ, ताकि काम तो करना ही है, प्लस उनसे बात भी कर लूँगी ताकि थोड़ा ईजियर हो जाएगा। यहाँ पे पता नहीं कुछ चल ही रहा है इन दोनों का। इम्पोर्टेंट चीज सुनने के हिसाब से, Why would they do R&D? बाप रे बाप, गुज्जू भाई सडनली इंग्लिश में बोलने बात करने लगे। मैं दो लाइन आती है ना, दोपहर तक पढ़ा था तो 2 लाइन सीखी थी। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। What? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया, और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए, ये सर्टिफिकेट के साथ। बाप रे, तो मेरे कौन सा 8 मिलियन फैंस है कि आपको बुरा लग रहा है? मैं सोच रहा हूँ ना कि 8 मिलियन ना हो जाए उसका, फिर बाद में सोचना है उसका रॉयल्टी भी तो लेनी है ना। जय श्री कृष्ण, કેમ છો તમે બધા? કોઈ દિવસ રાજકોટ આવો ને તો પછી મને કહેજો, ત્યાં આપણે ફાફડાને ગાંઠિયા ખાવા ગઈએ, પછી આભાર। अपने गुज्जू भाई इस गुज्जू भाई, अब मुझे आज तक ये नहीं पता है कि गुज्जू भाई गुज्जू हैं, साउथ इंडियन है, कभी कभी केरला चले जाते हैं, कभी जामनगर चल जाते हैं, तो गुज्जू भाई से आज ये डाउट क्लियर करना पड़ेगा। प्रसाद लेने आए हैं कुछ गरीब। हाँ, तुमको इतना पैकेज देते, तुमको लोशन खरीदने को नहीं मिल रहा है? क्या पता कौन से ब्रांड का है। एक तो तू विम बार से खुद नहाता है, तेरे को स्किन इन्फेक्शन की इतनी पड़ी है, दाढ़ी तो तेरे आके घुटनों पे है, और हाथ पैर ले, सुन आ पैर दे दे, मैं लगा दूं इधर, मैं तेरी मसाज वाली हूँ ना, इधर देखो गाइस, देख रहे हो, ये है गरीब। वापस सीट पे आ गई हूँ, प्रोटीन खा लिया और अभी नाश्ता किया। मैंने कुछ मंगाया था कंट्री डिलाइट से, बिकॉज सुबह नाश्ता बनाने का टाइम नहीं था, तो मैंने कुछ मंगाया था जो कि इतना अच्छा नहीं था, सो आई हैड टू उसको डस्टबिन में फेंकना पड़ा। बट चलो अभी आज के लिए बस चाय पे ही चलाते हैं। आज दोनों लंच और
डिनर लेके आई हूँ और हैवी लाई हूँ, सो दैट अगर लेट हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। डॉक्टर गाइस बाय। चलो हाँ, वेरी गुड। मिस होमवर्क दिले? ओके वेरी गुड। हाँ अरे 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 अरे, नो ऋषि, नो नो बैड मैनर्स, कम ऑन डू दिस। शीघ्र भल से धीरे। Ricky, what is your name? My name is Trisha Nayak. Very good. What is your father's name? My father's name is Trisha Nayak. Your father's name is Krishan Nayak. तू खुद बेटा है, तू खुद बाप है। What is कभी कभी लगता है अपुनिज भगवान है। your mother's name? My mother's name is Mosa Nayak. Mona Lisa Nayak. My Molsa Nayak. What is Molsa? अच्छा, what is your school name? school name is Hello Kids. Very good. What is your country name? My cousin is In in India. India. अच्छा, what is our national bird? Peacock. Very good. What is our national animal? Lion. Tiger. Tiger. ओके। आज ऑफिस से आते आते लेट हो गया था थोड़ा सा, तो उसके बाद काम रुक ही नहीं रहे। खाना बनाया, बच्चों का होमवर्क कराया, फिर इन सबको कल डोसा खाना है तो उसका बैटर रेडी किया। अभी फिर सारे बर्तन वर्तन धो के फिर डिनर बनाया, फिर बर्तन पड़े हुए सिंक में। ये दुख काहे ख़त्म नहीं होते बे। एनीवेज अभी 7:30 बज गए हैं, तो मैं बच्चों को अभी सुला दूँगी खाना खिला के। उसके बाद सारे काम ख़त्म करने के बाद आज का प्लान यही है कि मैं ब्रिजटन देखूँगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। उसका जो नया सीज़न है वो आ गया है। आप में से कितने ब्रिजटन के फ़ैन हैं ये ज़रूर बताना मुझे। आई लव ब्रिजटन। मैं और मेरी एक दोस्त हैं पूजा करके ऑफिस में, वो और मैं बहुत पसंद करते हैं। एंड उसी ने मुझे फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली रेकमेंड किया था एंड वी कनेक्टेड इमीडिएटली ऑन इट। उसके बाद अभी उसने 2 मिनट पहले ही फ़ोन किया था कि सच में ब्रिजटन आ गया है क्या, प्लीज़ एक बार चेक कर। आई थिंक वो कहीं बाहर थी, तो हम दोनों वही प्लान बना रहे थे कि कितने दिन में हम कितना क्या क्या ख़त्म करने वाले हैं सीज़न। अभी फ़िलहाल मैं बच्चों अभी खिलाने के बाद फिर मैं जाके बर्तन करूँगी, मम्मी से थोड़ा बात करूँगी। कल का दिन का प्लानिंग वैसे कुछ है नहीं, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। कल फ्राइडे है। फ्राइडे को मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ क्योंकि यू नो सैटरडे संडे होता है एंड दिस। बट मेरा घर इतना उथल पुथल होके पड़ा हुआ है कि मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ, ये पार्ट क्लीन करूँगी फ्राइडे के रात को, सुबह उठ के ये करूँगी, शाम को ऐसे करूँगी, संडे ये ख़त्म करना है, वो ख़त्म करना है, वैसे ही। आज मैं आते साथ ही और एक रीज़न से फ़िल्म नहीं कर पाई क्योंकि मेरी वेरी वेरी क्लोज़ फ्रेंड है, शी इज़ लाइक फैमिली टू मी। स्वागतिका है उसका नाम। तो उसने मुझे ऐसे ही रैंडमली फ़ोन किया था। हम हर इवनिंग नो मैटर व्हाट हम बात करते हैं, हर इवनिंग। तो उसने ऐसे फ़ोन वोन किया था कि बातों बातों में उसने बोला, पता है तुझे गोल्ड का रेट 180 हो गया है, 182। मैंने वही उसको बातों बातों में वही बोला और अपने पति को भी वही बोला, बच्चों की शादी अभी से कर लेते हैं, आगे जो रेट बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो सकता मुझसे। मैं अभी जो भी दे दूँगी बहू को दे दूँगी, आगे मैं नहीं खरीद पाऊँगी कुछ। 180। एनीवेज अभी हार्ट अटैक होके क्या ही करना। सो वो सारी चीज़ों का दुख लेके मैं सोची मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा है और मैं फिर वापस आ गई अपने सारे काम करने में। तो चलो अभी बच्चों को खिला पिला के सुला के हम फिर रात को मिलते हैं। बाय। हाय एवरीवन, अभी जस्ट
मेरा एडिटिंग ख़त्म हुआ, 10:30 बज गए और काम ख़त्म करते करते सारी चीज़ें समेटते बच्चों के खिलौने सारे कपड़े जो धुलने के लिए डालने हैं वो सब समेटते लेट हो गया था। और मैंने आज भी ये अपने पति से नहीं पूछा कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया। मेरे बीच बीच में आँख लग जा रही थी, बट किसी का बच्चा बहुत रो रहा है। एनीवेज बच्चे सो गए थे अराउंड 8:30 बजे। अब मैं जा रही हूँ अपने पति से पूछूंगी उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, उसके बाद सो जाएंगे। सुबह बहुत ज़्यादा काम है, बट एक चीज़ अच्छी है कि कल फ्राइडे है। मेरे पति बहुत फोर्स कर रहे हैं बॉर्डर 2 जाके देखने के लिए, बट मेरा पेशेंस ही नहीं है अभी। मुझे मिनिमम 8-9 घंटे की स्ट्रेट नींद चाहिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस। तो मन बहुत है जाने का, बट जा नहीं पाऊँगी। मुझे पता है कि एक तो बच्चों को छोड़ के जाऊँगी अपनी सास के पास तो उनको प्रॉब्लम होगी अगर वो उठ गए, और अगर लेके जाऊँगी तो दूसरों को दिखने नहीं देंगे वो मूवी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि रैदर अवॉइड ही करते हैं जाना। बट एनीवेज देखते हैं, अभी कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। जो भी होगा पति डिसाइड करेंगे। अभी मेरा जो बड़ा बेटा आई डोंट नो, जब से हम शेरटी से वापस हैं बहुत खास रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ छोटा सा काढ़ा बना के लेके आती हूँ। अभी नींद में है तो शायद खा लेगा, बट पता नहीं, मुझे भी बड़ा चिंता हो रहा है उसका। अभी गवर्नमेंट ने कुछ कफ सिरप्स बैन कर दिए इज़ व्हाट आई नो। और भाभी से भी जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने भी वही चीज़ बोला था। तो चलो और वीडियो नहीं बनाते, बच्चा बहुत ज़्यादा ही खास रहा है तो मैं उसका ध्यान रखती हूँ। फिर कल मिलते हैं।